जय श्री राम। जय बालाजी सरकार की सभी भक्तों को और भगवान परशुराम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जो पूर्व में निकल चुकी है और आने वाली बुद्ध जयंती की बुद्ध पूर्णिमा की जो 5 मई को है उसकी हार्दिक शुभकामना आप सभी को। भक्तों, आज जो है एक विशेष जिसकी डिमांड आ रही थी, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कई लोग प्रश्न करते हैं कि पंडित जी हमें सपनों के बारे में बताएं। तो आज हम आपके लिए हर स्वप्न कुछ कहता है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कृपया थोड़ा सा समय निकालकर ध्यान से सुनें और आपसे बस यही है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपकी तरह से प्यार है और आपका विश्वास। चलते हैं कि स्वप्न क्या कहता है। हर स्वप्न कुछ ना कुछ कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि स्वप्न को अच्छा स्वप्न अगर देखा है तो अच्छे स्वप्न को देख करके सोना नहीं चाहिए। अगर हमने 4 से 5 के बीच में कोई स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न को देख करके अच्छे स्वप्न को सोना नहीं चाहिए, अन्यथा अच्छा स्वप्न भी व्यर्थ हो जाता है। और बुरे स्वप्न को देख करके हमें सो जाना चाहिए, जगना नहीं चाहिए। अगर हमने बुरा स्वप्न देखा है, उठ कर के थोड़ा पानी पिएं और सो जाएं। उसके बाद यह स्वप्न आपका सिद्ध नहीं होगा। स्वप्न के निवारण के लिए मंत्र भी है और माँ तुलसी के आगे प्रातःकाल उठकर अगर बुरा स्वप्न देखा है तो माँ तुलसी के आगे उसे बोल दें, पूजा करके कि माँ ऐसा सा स्वप्न है, इस स्वप्न को हमारा सफल ना हो जो बुरा स्वप्न है, और अच्छा स्वप्न देखा है तो माँ तुलसी के आगे उसको बोल करके कि हे माँ तुलसी माता, ये स्वप्न हमने देखा, इसे सफल करें। देखिए आप वह स्वप्न आपका सिद्ध होता है, अच्छा स्वप्न जो है, और बुरा स्वप्न आपका व्यर्थ हो जाएगा। वैसे स्वप्न रोग होने के कारण भी अधिक आते हैं, चिंता होने के कारण भी अधिक आते हैं, या मानसिक तौर पर जो सोचते हैं वह स्वप्न भी आता है। ऐसा भी होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो स्वप्न में दिखता है, लेकिन हम सोचें ना बिन और स्वप्न आ जाए, एक बार नहीं बार बार वह स्वप्न आए, तो समझ लें कि वो स्वप्न आपको कुछ न कुछ इशारा कर रहा है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि स्वप्न में हमको सांप दिखाई देते हैं, तो समझ लें कि हमारे ऊपर कोई ना कोई पितृदोष या काल सर्प दोष है, जिस कारण सर्प दिखाई दे रहे हैं। इसका उपाय करें और वही लाभ प्राप्त होगा। किसी को स्वप्न में हवा में उड़ता हुआ दिखते हैं अपने आप को। कई लोग अपने आप को नग्न अवस्था में या सामने किसी दूसरे व्यक्ति को नग्न अवस्था में देखते हैं, तो समझ लें कि आपकी दुर्गति या दरिद्रता आपके ऊपर आने वाली है, आपके ऊपर आर्थिक संकट आने वाला है। अगर आप वस्त्रहीन हैं या चलते चलते आपके वस्त्र उतर रहे हैं, तो समझ लें कि आपका सम्मान पर ठेस लगने वाली है, आपको आर्थिक संकट आने वाला है,
ये मानकर चलें। यदि हम बिना परिश्रम करे, बिना मेहनत करे और हम मंजिल के पास पहुंच रहे हैं, या हम उड़ रहे हैं, या हम बिना मेहनत करे दौड़ते जा रहे हैं, तो समझ लें कि आपको शुभ संकेत मिलने वाले हैं और आप जो कार्य सोच रहे हैं वो कार्य सफल होने वाला है। आपकी मंजिल निकट आ रही है, ये शुभ स्वप्न है। और यदि हमको स्वप्न में हमारे कोई पूर्वज या पितृ देवता जो स्वर्गवासी हो चुके हैं दिखते हैं, तो समझ लें कि वह आपसे कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं कि आपके ऊपर क्या स्थिति बन रही है। यदि देवता आपके पितृ, आपके कुल देवता या कोई हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो समझ लें कि आपसे प्रसन्न हैं। रोते हुए दिखते हैं, दुखी दिखते हैं, समझना कि उनके आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, कुछ न, वो आपसे सेवा मांग रहे हैं। यदि स्वप्न में किसी अनमैरिड, कुंवारी या जो विवाह योग्य कन्या है, उसको स्वप्न में अगर सर्प काट लेता है, तो समझ लें कि उसका विवाह शीघ्र ही होने वाला है। ये शुभ स्वप्न है। और यदि स्वप्न में नदी, गाय या कोई भगवान या देव आदि दर्शन देते हैं, तो समझ लें कि आपके घर में शीघ्र ही कोई मंगल कार्य होने वाला है और आपको वह देव, वह तीर्थ स्थान आपको बुला रहा है कि जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। आपने कुछ ना कुछ मन्नत मांग रखी है, ऐसे में उस स्थान पर जाकर के हमें अपनी मन्नत पूर्ण करना चाहिए। स्वप्न कई प्रकार के हैं। इसमें कई लोग ये एक और चीज़ कहते हैं कि हमें अपने घर में अपने पितरों की या जो स्वर्गवासी हैं उनकी तस्वीरें लगानी चाहिए या नहीं। वैसे तो तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर की शरण में चले गए, स्वर्गवासी हो गए, ये एक तरह से आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें किसी का तस्वीर लगानी है जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो आप उसको दक्षिण की दीवार पर लगाएं, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। स्वप्न कई प्रकार के, बहुत सी बातें हैं। स्वप्न सारणी में काफ़ी सारी बातें दी गई हैं, लेकिन मैंने आपको ये छोटी सी चीज़ बताई है इस स्वप्न के बारे में कि यदि आप अच्छा स्वप्न देखते हैं तो कृपया सोना नहीं, सो जाओगे तो स्वप्न सिद्ध नहीं होगा। आपको जागना है, अच्छा सपना देखकर सूर्यदेव पर जल चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये स्वप्न हमारा सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, जो भी अच्छा स्वप्न देखा है, और उस स्वप्न को सार्थक करने में जुट जाएं। बुरा स्वप्न देखा है तो उठ कर के पानी पिएं, अपने पुनः आकर बिस्तर पर सो जाएं, उठ कर के भगवान से प्रार्थना करें ये स्वप्न हमने जो देखा है ये व्यर्थ हो जाए, नष्ट हो जाए। और बीमारी के कारण या किसी रोग के कारण या शोक के कारण आप कोई स्वप्न देखते हैं तो वो व्यर्थ हैं, या कुछ आप मन में रखे हैं और वो दिख रहा है तो वह भी व्यर्थ होता है। लेकिन बिना सोचे समझे और स्वप्न बार बार आते हैं तो समझें वो स्वप्न आपको कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है। उस स्वप्न को सिद्ध करना है, या किसी आचार्य या ब्राह्मण या किसी भी बड़े बुजुर्ग से स्वप्न के बारे में आप जान सकते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। सभी भक्तों को फिर निवेदन है कि
चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यही आपका विश्वास और आपका प्रेम। जय श्री राम।